तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं चांदी की दो तरह की गोलियों का उपाय। ये चांदी की गोली का उपाय क्यों किया जाता है। पहली तो इस तरह की गोली होगी जो कि नॉर्मल चांदी की गोली होगी और दूसरी इस तरह की गोली होगी जो कि एक पिंजरे नुमा आकृति में किसी तरह से ये कैद की हुई है। एक लॉकेट बनाया गया है, इस तरह से ये लॉकेट होगा और एक पिंजरे में ये चांदी की गोली होगी। आज मैं आपको इन गोलियों से संबंधित उपाय बताने वाला हूँ। तो दोस्तों कई बार कुछ ग्रहों की खराबी को हमें सही करने के लिए कभी कभी दूसरे ग्रहों की मदद लेनी पड़ती है। हम उस ग्रह का डायरेक्ट तौर पर उपाय नहीं कर पाते हैं। यहीं पर कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं कि अगर इसकी प्रॉब्लम आ गई तो डायरेक्ट उसका हम उपाय करना शुरू कर दें। और लाल किताब में यही चीज़ हमें सिखाई जाती है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसका इनडायरेक्टली तरीके से आप उपाय करें। इससे क्या होगा कि वो ग्रह भी शुभ होगा जिसकी आप मदद ले रहे हैं और वो ग्रह भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा जो आपके लिए परेशानियां दे रहा था। तो कुल मिलाकर ये उपाय करने के तरीके से कहावत वही सही हो जाती है कि एक तीर से दो निशाने। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम उस डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में उपाय कर रहे होते हैं जहाँ पर उपाय करने का कोई फायदा ही नहीं होता है और हमारा समय भी व्यर्थ जाता है और बाद में मानसिक मनोबल भी टूटता है, क्योंकि परेशानियां जस की तस रहती हैं। और इन्हीं परेशानियों को सही करने के लिए हम उपाय लेते हैं चांदी की गोलियों का। अब ये चांदी की गोलियां आप जो देख रहे हैं ये दो तरह की गोलियां हैं। एक तो ये नॉर्मल गोली है और एक ये पिंजरे में गोली है। अब ये पिंजरे में जो गोली है ये लॉकेट के रूप में है और ये इस तरह से होगी। आप इसे देख सकते हैं कि एक पिंजरा नुमा आकृति बनाकर उसके अंदर एक गोली घूमती हुई जो कि घूमती होगी, यानी कि इसको हमने फिक्स नहीं किया है, कहीं से भी फिक्स नहीं किया है। अब इसके पीछे भी कुछ लॉजिक होते हैं जिसे कि हम फिक्स ना करके उसके जो ग्रह के प्रभाव को है ख़राब होने से बचाते हैं। अब ये उपाय क्यों किया जाता है, यहाँ पर कंडीशंस जो हैं वो समझ लीजिए। पहले तो कि राहु जब भी दूसरे घर में हो, शुक्र छठे भाव में हो या फिर राहु छठे भाव में हो या फिर मंगल सातवें घर में हो। अब ये कंडीशंस आपके लिए उपाय करने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। पहले तो अगर मान लीजिए राहु दूसरे घर में होगा तो ये आपको माली नुकसान देगा, यानी कि आर्थिक कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें लेकर आएगा जो कि अचानक होंगी। हो सकता है कि आपके कोई ज़मीन और जायदाद के झमेले चल रहे हों या फिर आपको पता लगे कि आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, चाहे वो अपने हो पराए हों कोई भी हो। फैक्ट्री है, दुकान है, कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया, कहीं चोरी हो गई या कोई उठा कर ले गया या फिर आपने ही गलती से कहीं पर रख दिया। आप घर पर पैसा लेकर आते हो, पैसा छूमंतर हो जाता है, पता ही नहीं चलता किस रास्ते आया था और किस रास्ते चला गया। इसी तरीके से जब इंसान फाइनेंशियली कहीं पर भी ट्रबल जीवन में महसूस करना शुरू करे और राहु उसकी कुंडली में दूसरे घर में है, तब ये आपको राहु का उपाय बेहद ज़रूरी बन जाता है। राहु यहाँ तक कि आपकी वैवाहिक जीवन तक को ख़राब करता है, आपके ससुराल से कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ क्रिएट करवाता है और ये तब से ज़्यादा जीवन में परेशानियाँ आ जाती हैं व्यक्ति की जब उसका विवाह हो जाता है, क्योंकि विवाह होने पर यहाँ पर शुक्र स्थापित हो जाता है और राहु बुरा होता है और वहाँ पर राहु आपके जीवन में बुरे प्रभाव देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है, क्योंकि शादी के बाद ही उसके असली रंग देखने को मिलते हैं और राहु के असली रंग आपके जीवन में परेशानियां लेकर आते हैं। विवाह के बाद जो समय होता है व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत होने का, अपने बढ़ते कदमों को सही ढंग से बढ़ाते रहने का, पर ये कहीं ना कहीं अब राहु आपके लिए प्रबल होकर आपके बढ़ते कदम रोकता है। ससुराल वालों से दिक्कतें परेशानियां ऐसी क्रिएट करवाता है कि कई लोग तक इसमें लीगल मैटर्स में तक फंस चुके हैं या उनके डाइवोर्स, सेपरेशन या परेशानियां होती हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो राहु जो आपकी दूसरे भाव में है, इसको फाइनेंशियली आपको नुकसान ना पहुंचाए तो इस तरह से आप एक चांदी की गोली लीजिए, इसको आप अपनी पॉकेट में रख लीजिए। ये चांदी की गोली 4 ग्राम की गोली होगी और ये ठोस गोली होगी। इस तरह से गोली को पॉकेट में अपने पास रखिए। अगर मान लीजिए आप पॉकेट में नहीं रख सकते हैं तो इस तरह से चांदी की गोली को आप ऐसे पिंजरे नुमा आकृति में बनवाकर, वज़न पिंजरे का कुछ भी हो, गोली 4 ग्राम कम से कम रखिए तो अच्छा है। और इस तरह से चांदी में बनवाकर आप इसे
अपने गले में या तो लाल धागे में पहन लीजिए, या फिर आप चांदी की चेन पहनते हैं तो उसमें आप पहन सकते हो। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हेल्थ को लेके परेशान रहते हैं, फाइनेंस को लेके परेशान रहते हैं, या उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें हैं। क्योंकि देखिए, जब शुक्र छठे भाव में होगा, 6th हाउस में होगा, तब भी हमें यहाँ पर चांदी की गोली का उपाय करना है। अब ये उपाय आपके लिए बेहद सिंपल है। यहाँ पर 6th हाउस यानी कि छठा घर जो होता है, यहाँ पर जब शुक्र आ जाएंगे तो वो नीच कहलाएंगे। नीच कंडीशन, अब नीच शुक्र से ही सब कुछ आपका जुड़ा हुआ है। धन, सुख, संपत्ति, वैभव, मैरिड लाइफ, ओवरऑल हैप्पीनेस। जब हैप्पीनेस ही नहीं लाइफ में होगी तो चेहरा मुरझाया होगा, और हमेशा ऐसा व्यक्ति दूसरे को काट खाने के लिए तैयार रहता है। बात बात में गुस्सा आना, और ऐसा बेहद नुकसानदेह गुस्सा आना जो अपना ही नुकसान करता हो। कई लोगों को आपने तोड़ फोड़ करते हुए देखा होगा। अगर सेहत की बात करें तो यहाँ पर शुक्र छठे भाव में व्यक्ति को सेहत से कमज़ोर बनाता है। उसके सभी काम बिगड़ते हैं, और बिगाड़ने वाली महिलाएं या पुरुष होती हैं, यानी कि उस व्यक्ति के लिए विपरीत लिंग का जो भी व्यक्ति होगा उसके लिए परेशानी वाला होगा। चाहे वो करियर प्लेस हो, जॉब प्लेस हो, बिजनेस प्लेस हो, आपका रिश्तेदारी हो या अड़ोस पड़ोस हो। कई लोग तो ऐसे झूठे आरोपों में भी फंस जाते हैं। तो अब शुक्र छठे भाव में है, छठे भाव के लिए भी यही उपाय होगा जो राहु 2 के लिए उपाय था, यानी कि आपने इस तरह से गोली, चांदी की गोली अपने पास रखनी है। चांदी की गोली रखिए, या फिर आप गले में इस तरह से गोली चांदी की जो होगी पिंजरे में बनवा के इस तरह से पहनिए, और ये आपके शुक्र के प्रभाव को अच्छा रखेगा। अपने जीवन साथी को कभी भी पुरुष वाले कपड़े ना पहनने दें, उसे समझाइए। क्योंकि अगर आपका शुक्र यानी कि आपकी जीवन साथी, आपकी वाइफ घर की सुख समृद्धि से जुड़ी हुई है, अगर वो कहीं दूसरे तरह के कपड़े पहनना शुरू कर देगी, बाल कटवाना शुरू कर देगी, एक पुरुष लुक में रहना शुरू कर देगी, तो आपको पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। किसी तरह से इन बातों को मैनेज करिए। चलिए अब बात करते हैं मंगल 7वें घर के लिए। मंगल 7वें घर में है तो यहाँ पर ये मैरिड लाइफ की दिक्कतें देगा, आपको कोई पेट की प्रॉब्लम देगा, आपके साथ जीवन में कहीं पर भी किसी साझेदारी को खराब करेगा। कई लोग कहते हैं मांगलिक दोष है, 7वें घर में मंगल है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे रहा है। तब भी ऐसे केस में व्यक्ति को चांदी की गोली का उपाय करना है। 7वें घर में बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को सेहत की प्रॉब्लम, वो भी खासकर खून से संबंधित प्रॉब्लम को जाहिर करता है, ऐसी प्रॉब्लम्स दे देता है। और व्यक्ति अगर अपने काम धंधे की बात करे तो काम धंधे में उसके काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। एक रिजक आमदनी को लेके, जिसे रिजक आमदनी की बात करें तो ये एक इनकम होती है। ये इनकम कहीं ना कहीं व्यक्ति की प्रभावित रहती है, और कोई ना कोई इसकी इनकम पर नज़र रखता है कि हाँ, मौका मिले तो इससे ले लें। कई बार पैसे मांगने वाले भी बहुत होते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अनसीन एनर्जीज, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके हाथ में जेब में पैसा आया और खर्चा पहले ही मगरमच्छ की तरह मुंह खोले बैठा होता है। तो ऐसे केस में आपको चांदी की गोली का उपाय। अब ये चांदी की गोली इस तरह से आपको अपने पॉकेट में रखिए, एक चांदी की गोली। चाहे तो आप इसे सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं कैरी कर सकते हैं तो आप इस तरह से चांदी की गोली का पिंजरा बनवाकर आप इसे गले में पहन लीजिए। अब वो उपाय जो कि सबके लिए ज़रूरी है। सबके लिए कैसे? जो व्यक्ति ये समझता है कि हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई दुश्मनी करता है, कोई जलनबाजी में हमेशा मेरा नुकसान करता है, कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जो जीवन में हमेशा रुकावट और अड़चन को दर्शाती हैं। व्यक्ति हर समय इन्हीं बातों को लेकर परेशान रहता है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम देने जा रहा है, अड़चन के रूप में उसकी तबीयत खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में टाइम पर पहुंच नहीं पाया। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। आपने कोई नया काम शुरू किया, किसी ने जलन या ईर्ष्या के कारण आपके उस काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। तो ये खासकर राहु छठे भाव के लक्षण होते हैं, और व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा या ऊपरी हवा का एक असर होना राहु छठे के निशानियां होती हैं। 6th हाउस में राहु है तो इस तरह की 6 चांदी की गोलियों को सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर आप जहां उठते बैठते हैं, आपका कोई टेबल है, टेबल में आप सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट कर इसको रखिए। देखिए किस तरह से वो राहु आपकी जो जीवन में परेशानियां क्रिएट कर रहा था उससे बचाव हो जाएगा। अब ये गोली क्यों ली गई चांदी की? हम कोई और गोली भी ले सकते थे। समझिए, राहु को सही करने के लिए यहाँ पर बुध और चंद्रमा की हमने मदद ली,
क्योंकि बुध और राहु एक तरह से मित्र हैं। अगर यहाँ पर बुध कहीं पर खराब घरों में चला गया और राहु भी खराब घरों में चला गया तो जीवन हमेशा तहस नहस विध्वंसक चीज़ें ही होती हैं। इसीलिए राहु को शुभ करने के लिए बुध की सहायता ली जाती है और इन दोनों के प्रभाव को बिल्कुल दुरुस्त रखने के लिए चंद्रमा की उपस्थिति दी जाती है। चंद्र की उपस्थिति में और बुध और राहु को सही कर लिया जाता है। चंद्रमा हुआ चांदी और गोलाई हुई बुध, तो इस तरह से जो ग्रह जिस तरह से प्रॉब्लम दे रहा है उसके अनुसार हम उसका उपाय कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ पे समझा किस तरह से हमने तीसरी शक्ति को यहाँ पर इंक्लूड किया, जिसमें कि बुध और साथ ही साथ चंद्रमा आए सही करने के लिए राहु को। तो हम डायरेक्ट किसी ग्रह को पकड़ने के बजाय उसके इनडायरेक्ट तरीकों को हम ज़्यादा बेनिफिशियल मानते हैं। इसीलिए लाल किताब के उपाय इतने कारगर हैं जो लोगों का जीवन बदल रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती रहे, आप लोगों को सभी जानकारियाँ मिलती रहें, इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लाल किताब। ये लाल किताब जिसमें आपको सभी जानकारियाँ मिलेंगी और ये अभी फर्स्ट पार्ट है। ऐसे 5 पार्ट आएंगे लगभग टोटल। तो 5 पार्ट यानी कि 5 किताबों में पूरी लाल किताब की आपके लिए जानकारियाँ छुपी हुई हैं। किस तरह से उपाय करें क्या ना करें, आपके लिए सारी उपाय की एकदम लॉजिक और सब कुछ आपके लिए बिल्कुल सिंपल साधारण बच्चा तक भी ये किताब पढ़कर आपको ग्रहों के बारे में बता सकता है। इस तरह से इन किताबों को बनाया गया है ताकि जन कल्याण में ये ज्ञान फैले और अपने जीवन में आप दुखों को निकाल के सुखों को आने दें। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप अपने साथ अपनाइए। बाकी वीडियोस तो आपके लिए है ही। कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, किसी ग्रह को नहीं समझ पा रहे हो तो आप गूगल यहाँ पे सर्च करिए और उस वीडियो को देख लीजिए। और मान लीजिए और भी कोई जानकारी ज़्यादा डीप चाहिए और सिंपल भाषा में चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास लिमिट है, ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकते, पर किताबें तो हैं जो आपके साथ 24/7 रहेंगी। मन किया कुछ भी किया, आपके बैग में है, आपके टेबल पर है, किताब खोली, हाँ ठीक है, बृहस्पति के बारे में आपने पढ़ लिया, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में इस तरह के ग्रह हैं, आपके दोस्त के, आपके बच्चे के, आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई भी जानने वालों की आप कुंडली देखकर उपाय कर सकते हो इन किताबों की मदद से। और ऐसे और भी आपके लिए वॉल्यूम्स तैयार हो रहे हैं, आने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट आप सभी लोग मंगा सकते हो। अमेज़ॉन पर है, मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पे है, नहीं मिलता है कई बार तो बहुत डिमांड आ रही है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप करके भी मंगवा सकते हैं।